हम ऐसे लोग नहीं हैं कि एक गुल्लक बना लिया और गुल्लक के अंदर पैसे डलवा लिए और गुल्लक के अंदर लाखों रुपए इकट्ठे हो गए और फिर 3 दिन बाद पता लगे मंदिर के पीछे कूड़े घर में गुल्लक पाया, पैसा कहाँ गया। सामाजिक कार्यकर्ता चतर सिंह रछोया जो हमेशा समाज हित में लगे रहते हैं, इन्होंने हमेशा समाज की भलाई के लिए अपने क्षेत्र में काम किए। इसमें चाहे रैगर चौपाल बनवाना हो, बुजुर्गों के बैठने के लिए पार्क बनवाना हो, महिला स्नान घर बनवाना हो, शौचालय बनवाना हो, क्षेत्र की साफ सफाई करवाना हो, इसके साथ ही सभी महिलाओं को सम्मानित करना आदि सभी काम चतर सिंह रछोया द्वारा किए जाते हैं। चतर सिंह रछोया जी की धर्म पत्नी भूमि रछोया जी पूर्व निगम पार्षद रही हैं और अपने क्षेत्र के विकास के कामों में अपने पति चतर सिंह रछोया के साथ मिलकर काम करती रही हैं। अब चतर सिंह रछोया जी समाज के हित के लिए अपने नांगलोई क्षेत्र में 106 बेड का सरकार की मदद से अस्पताल बनवाना चाहते हैं ताकि समाज को इलाज और स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। चतर सिंह रछोया जी के इन नेक कामों से प्रभावित होकर एक सरकारी अधिकारी विकास जी ने अपनी तरफ से समाज हित में बनने वाले इस अस्पताल के लिए 51,000 की दान राशि चेक के रूप में चतर सिंह रछोया जी को मीडिया के सामने भेंट की और कहा कि वह चतर सिंह रछोया जी के नेक कामों से बहुत प्रभावित है और उनके साथ काम करने की इच्छा भी उन्होंने जाहिर की ताकि समाज हित में विकास जी भी अपना कुछ योगदान चतर सिंह रछोया जी के साथ मिलकर दे सकें। चेक दिया जा रहा है, आखिर ये क्यों दिया जा रहा है और किस लिए आप इनसे ये चेक ले रहे हैं? चतर सिंह जी समाज के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं समाज के उत्थान के लिए, पहले भारतवर्ष में बड़ी जो एक खाई रही है अनुसूचित जाति और जो अगड़ी जाति हैं इनके बीच में, लेकिन आज चतर सिंह जैसे भाइयों के प्रयास का ही नतीजा है कि आज हम समाज एक हैं और कहते हैं कि हमें खुद लगता है ये चीज़ें कि हमारे को इस समाज के लिए कुछ करना चाहिए, इसको रीपे करना चाहिए, हमारे को समाज ने इतना कुछ दिया है। भाई साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समाज के लिए, एक हॉस्पिटल बना रहे हैं यहाँ पर। हॉस्पिटल एक ऐसी चीज़ है, हमारे नांगलोई क्षेत्र में हॉस्पिटल बनेगा, दूर दूर से लोग इलाज कराने आएंगे, हमारे क्षेत्र का नाम दूर दूर तक मतलब फैलेगा। इस बात के लिए आज हो सकता है कोई नांगलोई को जानता हो ना जानता हो। प्राइवेट आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओगे तो उन्होंने तो एक तरह से वो बना रखा है, धंधा बना रखा है, उसको व्यापार बना रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी देश के लिए व्यापार का या कमाने का साधन नहीं होना चाहिए, ये मूलभूत सुविधाओं में है। हर एक नागरिक को ये चीज़ अधिकार मुफ्त में मिलना चाहिए और हम रछोया जी के इसी बात के लिए मतलब ऋणी हैं, इस बात के लिए कि वो हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं कि यहाँ पर एक अस्पताल बने। मैं इनका ऋणी हूँ कि ये इतनी मतलब हमारे वो कर रहे हैं, हमारे लिए इतने प्रयास कर रहे हैं। तो सर आपको कैसे पता चला कि चतर सिंह जी समाज को सहयोग करते हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं? कैसे पता चला, किसके थ्रू पता चला? मैंने कई फ्रंट्स पे इनको देखा है जहाँ मतलब ये लीड करके उस चीज़ को काम करते हुआ है। सफाई हो, रोड का जो वो हो, और जो वो हैं क्या बोलते हैं इसे, मलेरिया डेंगू वगैरह का इनका वो है। और ये चीज़ें मैंने बड़ी नज़दीक से देखी हैं। मेरे को बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं आज मतलब समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ और भाई साहब के मतलब उससे मतलब समाज का भला होना है। विकास जी आए हैं और विकास जी एक शिक्षित परिवार से और बड़ी मेहनत करके समाज की सेवा करते हैं और ये दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन के फेवर में ये राशि इन्होंने दान की है। दिल्ली अनुसूचित जाति विकास संगठन उस संगठन का नाम है जिसने
नागरिक एक्सटेंशन के मुकदमे लड़े और आज गलियों में काम हो रहा है, गलियां बन रही हैं। आपने फुटओवर ब्रिज देखा होगा, सर चौधरी छोटूराम फुटओवर ब्रिज, डॉक्टर पीसी कौशिक फुटओवर ब्रिज। आप हॉस्पिटल की बातें कर रहे हैं। आज देश के अंदर मूल सुविधाएं जो देश का नागरिक चले, स्वस्थ होगा तो शिक्षित प्राप्त करेगा, शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो देश में एक अच्छी समाज की लड़ाई लड़ेगा। समाज में जाकर वो किसी भी सदन में सदस्य बन सकता है। तो इन्होंने सोशल मीडिया में और मुझे नज़दीक से, और मैंने भी इनको देखा है समाज की सेवा करते हैं। तो कल हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो इनका भाव, इन्होंने कहा जी कि हम आपको ना कुछ डोनेशन देना चाहते हैं और हम आपको बुलाना चाहते हैं। मैंने कहा देखो जी, आप डोनेशन दो, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि एक गुल्लक बना लिया और गुल्लक के अंदर पैसे डलवा लिए और गुल्लक के अंदर लाखों रुपए इकट्ठे हो गए और फिर 3 दिन बाद पता लगे मंदिर के पीछे कूड़े घर में गुल्लक पाया, पैसा कहाँ गया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि श्रीमान जी, आपका ईमानदारी का पैसा, मेहनत का पैसा और किस तरीके से आपने परिवार के खर्चों में बचाकर ये जो डोनेशन कर रहे हो, एक आपके पास भी इस बात की सनद रहे कि ये पैसा कहाँ दिया और उस लेने वाले को भी ये ध्यान में रहे कि पैसा किससे लिया और ये कहाँ खर्चा हुआ। तो ये पैसे वकालत में जाएंगे और जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि गरीब का बेटा समाज की जाके सेवा करे, जो कार्यक्रम हम करते हैं गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए, बसें करते हैं, भोजन ले जाते हैं पूरे दिन के लिए, तो हम इनका हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने महसूस किया। और ऐसे बहुत कम लोग हैं, हम तो, मुझे तो बल्कि कई लोग नामले का भिखारी भी बोलते हैं। तो मैं भीख मांगने जाता हूँ जब, तो वो बड़े खुशी से मुझे प्यार करते हैं। लेकिन विकास जी ऐसे व्यक्ति मिले कि भिखारी के घर आए हैं दान देने के लिए, तो मैं हाथ जोड़ के इनका धन्यवाद करता हूँ और इन्होंने हमारे काम को सराहा, इसके लिए धन्यवाद। और हम विश्वास दिलाते हैं कि ये सोसाइटी के भले में, समाज के भले में काम होगा और आप लोगों को और महसूस कराएंगे कि आपकी कॉन्शियस, आपकी भावनाएं कहीं की बात आगे बढ़ी। और ये जो हॉस्पिटल बनेगा, हम सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में भी, और सरकार से प्रार्थना भी करेंगे, आप बहनों को भी लेके जाएंगे और सरकार को हाथ जोड़ के